जबलपुर समेत शिखर पर्वत जैन समाज की धड़कन जैन समाज पर कुठूरा घात। इसी के विरोध में जबलपुर शहर के जैन समुदाय के लोगों के द्वारा कमानिया गेट से एक विशाल रैली निकाली गई। रैली में महिला पुरुष बच्चे शामिल थे। हाथ में ध्वज एवं कंधे में काली पट्टी बंधी हुई थी। बड़े पुहारा, लालगंज, अंधेरे देव, मालवीय चौक, कमरचंद चौक, ओम टी होते हुए घंटाघर पहुंची। चर्चा कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हम जैन हैं, जैनों के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सब क्षत्रिय हुए हैं और हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि आप अहिंसा का पालन करो, परंतु जब आपके ऊपर आक्रमण हो तो आपको अपनी सुरक्षा करने का भी अधिकार है। और हम भामा शाह के वंशज हैं, आज हम चंद्रगुप्त के वंशज हैं। हमारे पास वो सारी कलाएं हैं जो पूर्व में क्षत्रियों के पास थी। आज हम वणिक हैं क्योंकि हमारे धर्म की वर्तमान की व्यवस्था जो हमें सिखाई गई वो हमें सिखाती है कि आप शासन की और अपनी मर्यादाओं में रह के देश और राष्ट्र की उन्नति करें। सरकार से आग्रह करते हैं कि आप आपने संदेश लोगों की जनता की आस्था के केंद्र को अपने पर्यटन स्थल घोषित किया, उसको वहाँ पर हमने पर्यटन स्थल के लिए देश में अनेकों जगह हैं, अत्यधिक जगह हैं। आप धर्म से खिलवाड़ न करें। अगर आपको आयकर और कर की अगर चिंता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बच्चे जैन समुदाय कर देता है, सरकार चलाने में अपना योगदान देता है। और आज जैन समाज ने जबलपुर में ही नहीं, संपूर्ण संकाधानी में नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन की श्रृंखला अगर बढ़ेगी, अगर सरकार हमारी मांगों पर नहीं मानती है तो हम अहिंसा पर्वत धर्म के नाम पर यह आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे। सुशासन सप्ताह के तरह मध्य प्रदेश की प्रस्तावित युवा नीति को प्रभावी बनाने के पहल विषय पर आज बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में संभागायुक्त श्री बी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में जबलपुर संभाग में पदस्थ युवा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सराफा बाजार की तंग सड़क पर मालवाहकों का प्रवेश रोकने व बाजार क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा की मांग को लेकर व्यापारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे सैकड़ों की संख्या में सराफा व्यापारी सराफा चौक पर एकत्रित हुए, जिनके बाद वाहन रैली निकालकर आवाज बुलंद की। रैली मार्ग सराफा बाजार में मालवाहकों का प्रवेश रोकने व बाजार क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा संबंधित मांगों को लेकर गूंजता रहा। निश्चित रूप से हमारी ये मांग बहुत पुरानी है, जिसके कारण हमारा प्रभावित हो रहा है। और आज हमने ज्ञापन के माध्यम से महापौर और प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह किया है कि अब हमारी रोजी रोटी के संकट के ऊपर आ गया है। लगातार हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। अब अगर 1 महीने के अंदर ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन की राह पकड़ेंगे। और इस बार हम आंदोलन नए तरीके से करेंगे। हम अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे। हम नगर निगम के सारे टैक्स देना बंद कर देंगे। हम सड़कों पर उतरकर मालवाहक वाहन खुद रोकेंगे। हम सड़कों पर उतरकर यातायात व्यवस्था खुद देखेंगे। ये सारी व्यवस्था हम खुद करेंगे। इतने समय के बाद एक बार सारे व्यापारी संघ इकट्ठा होकर उन्होंने मुझसे बात की और मैंने उनसे कहा कि हम लोग बैठना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम ज्ञापन लेके आपके पास आएंगे। उनको चूँकि हमारे संभ्रांत नागरिक हैं, व्यापारी हैं, तो दरवाजे पे खड़े होकर वो ज्ञापन नहीं हो सकता। उनको साथ बैठकर हम लोगों ने चाय पी और चर्चा की। और आप इस बात का विश्वास मानिए कि समाधान की ओर एक बहुत बड़ा कदम आज बढ़ चुका है। हमारे शहरी क्षेत्र में जो पार्किंग की अव्यवस्था है, जो यातायात की अव्यवस्था है, उसको व्यवस्थित करने के लिए अगर व्यापारी संघ इस बात को तय कर लेते हैं तो प्रशासन के लिए बहुत आसान है कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते अनुरूप वहाँ पर व्यवस्था जमा दें। और निश्चित तौर पर एक बैठक हम लोग की 26 तारीख को होगी। एक दौरा कार्यक्रम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 28 तारीख को होगा। और निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ ठोस निर्णय अब निकलेगा। वर्षों से, दशकों से जो हमारे व्यापारी भाई परेशान हैं, उसको लेकर ठोस निर्णय के साथ अमली जामा पहनाया जाएगा। आने वाले समय में यातायात और पार्किंग व्यवस्था और बाकी अन्य छोटी बड़ी व्यवस्थाओं को लेकर वहाँ पर उनका निराकरण करके और सभी व्यापारी बंधुओं के हिसाब से वहाँ पर कार्य किया जाएगा।
भूमि विवाद के चलते लंबे समय से परेशान विश्वकर्मा समाज संगठन पनागर के बड़ी संख्या में सदस्यों द्वारा सावित्रीबाई गुप्ता नामक एक महिला के साथ जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई। उनका कहना है कि क्षेत्र के 2 व्यक्तियों द्वारा जमीनी विवाद को लेकर उनकी भूमि पर कब्जा करने का जबरन प्रयास किया जा रहा है और न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में फैसला आ जाने के बावजूद संबंधित व्यक्ति मनमानी पर उतारू है और उनकी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है, जिसकी शिकायत फरियादियों द्वारा जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की गई। उनका कहना है कि मामले की शिकायत उनके द्वारा करीबन 2 से 3 सप्ताह पहले पनागर थाने में की गई थी, लेकिन वहां से कुछ ठोस कार्यवाही न करने के चलते पुलिस अधीक्षक के दरबार पहुंचे हैं, जिस पर एडिशनल एसपी गोपाल खंडेल ने जांच की बात कही है। विश्वकर्मा समाज संगठन पनागर के सदस्यगण और पदाधिकारी उनके और श्रीमती सावित्रीबाई गुप्ता के द्वारा इस आशय की शिकायत की गई है कि आलोक तिवारी और आनंद कुमार जैन इन दोनों के द्वारा उनके स्वामित्व की ज़मीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि न्यायालय से भी उनके पक्ष में फैसला हुआ है। ये शिकायत आज उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। हम थाना प्रभारी पनागर से इस शिकायत की जांच कराएंगे और जांच उपरांत जो भी स्थिति आएगी, साक्ष्य आएंगे, उसके आधार पर आगामी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।